दो लड़कियों से प्यार में धोखा खाने के बाद शादी का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिससे एक ही मंडप में 3 लड़कियां एक साथ शादी करना चाहती हैं। फिल्म का नाम है ट्रिपल राइडिंग और यह कहानी एक हॉस्पिटल में शुरू होती है। हम देखते हैं डॉक्टर महेश को, जो कि आज हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आता है। एक कंपाउंडर उसे लेकर डीन की ऑफिस में जाता है और डीन अपनी ऑफिस में जमकर पूजा पाठ कर रहा होता है। वो महेश से कहता है कि मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है, तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में जाओ और मरीजों का इलाज करो। महेश हॉस्पिटल के अंदर जाता है और देखता है कि कुछ नर्स एक खूबसूरत लड़की को व्हील चेयर पर लेकर आ रही हैं। उस लड़की का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसे घुटने पर और हाथ में चोट लगी थी। महेश भी उनके पीछे पीछे वार्ड के अंदर चला जाता है और इलाज करने के बजाय उस खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर देता है। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और महेश से पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। महेश कहता है कि तुम एक पेशेंट ही तो हो, लेकिन नर्स उसे बताती है कि हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर रक्षिता है। महेश कहता है कि तब तो और भी अच्छा है, एक सर्जन और डॉक्टर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रक्षिता उससे सीनियर होती है और उसकी बातों को इग्नोर करके वो महेश को डांट कर ओपीडी में पेशेंट देखने के लिए भेज देती है। अब महेश ओपीडी में पेशेंट देखना शुरू कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि महेश असली डॉक्टर है ही नहीं। वो पेशेंट से पहले उनकी बीमारी के बारे में जानता है और फिर गूगल पर सर्च करके उनके लिए दवाइयाँ लिख देता है। इन सब के बीच में हमें बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, लेकिन कॉमेडी को छोड़कर सीधा कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अगले दिन रक्षिता अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रक्षिता उस एरिया के एमएलए सुरैया की बेटी है। एमएलए रक्षिता से कहता है कि स्कूटी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हें गाड़ी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन रक्षिता मना कर देती है और स्कूटी से ही हॉस्पिटल चली जाती है। आज हॉस्पिटल में रक्षिता को एक सर्जरी करनी है, लेकिन उसका असिस्टेंट आज ड्यूटी पर नहीं आया था, इसलिए वो महेश को ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट करने के लिए बुलाती है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में खून देखते ही महेश बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब महेश को होश आता है तब रक्षिता उससे पूछती है कि आखिर तुम कैसे डॉक्टर हो जो खून देखते ही बेहोश हो गए। लेकिन महेश उससे कहता है कि मैं खून देखकर नहीं, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर बेहोश हो गया था। वो एक बार फिर से रक्षिता की तारीफ करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षिता उसे इग्नोर करके चली जाती है। शाम को रक्षिता अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए रक्षिता बस स्टॉप पर रुक जाती है और फिर वहाँ महेश भी आ जाता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ सड़क छाप गुंडे आ जाते हैं और वो रक्षिता के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर एक हीरो की तरह महेश उनके साथ फाइट करता है और उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन यह फाइट देखने के बाद रक्षिता महेश से इम्प्रेस हो जाती है और फिर यहाँ से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। एक तरफ महेश और रक्षिता अपने प्यार में एक दूसरे से शादी करने का वादा कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हम स्टेट के सीएम को देखते हैं जो कि एमएलए सुरैया से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो सुरैया से कहता है कि होम मिनिस्टर माधेगौड़ा के साथ मिलकर 12 एमएलए मेरे खिलाफ हो जाएंगे और अगर मेरी कुर्सी बचानी है तो तुम जल्दी से अपनी बेटी की शादी माधेगौड़ा के बेटे राहुल के साथ कर दो, वरना कुछ ही दिनों में मेरी सरकार गिर जाएगी। सुरैया उसकी बात मान जाता है। दरअसल रक्षिता और राहुल की शादी पहले से ही तय थी और अब अगले थर्सडे को हुई उन दोनों की शादी का दिन भी तय कर दिया जाता है। रक्षिता भी उन दोनों की बातें सुन लेती है और अगले ही दिन हॉस्पिटल में आकर वो महेश को सारी बातें बता देती है और उसी रात महेश पूरी प्लानिंग के साथ रक्षिता के घर आता है और उसे अपने साथ भगा कर ले जाने लगता है। एमएलए के लोग उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन महेश उनके साथ फाइट करता है और आखिरकार रक्षिता को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वो रक्षिता को लेकर अपनी आंटी के घर पहुंच जाता है। वो रक्षिता को आंटी के घर पर छोड़कर एक दूसरी लड़की रम्या से मिलने के लिए चला जाता है और रम्या को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन आखिर ये रम्या कौन है, इसकी कहानी जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले फ्लैशबैक में चलना होगा। फ्लैशबैक में कुछ महीनों पहले हम देखते हैं कि महेश का असली नाम महेश नहीं राम है और राम कई सारी जॉब्स करता है, जैसे कि मॉर्निंग में योगा क्लास लेता है, उसके बाद गोल्फ ट्रेडिंग, फिर लेडीज को सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है और उसके बाद रियल एस्टेट और कार डीलिंग भी करता है। और एक दिन वो एक सेकेंड हैंड कार को डिलीवर करने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात होती है
रम्या से। रम्या एक जाने माने बिल्डर देवेंद्र सेट्टी की बेटी है। राम उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाता है। रास्ते में राम उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और उसकी बात करने के अंदाज से ही रम्या इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन रम्या गोल्फ कोर्स में राम के पास ट्रेनिंग के लिए आ जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है और आखिरकार एक दिन रम्या खुद ही राम को प्रपोज कर देती है। राम उसके प्रपोजल से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी अमीर लड़की उसके जैसे लड़के को प्रपोज कर सकती है। वो रम्या से कहता है कि मैं भी पहले ही दिन से तुमसे प्यार करता था लेकिन डर रहा था। खैर, अब दोनों डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक डेटिंग करने के बाद एक शाम को दोनों कैफे में बैठे होते हैं। तब रम्या उससे कहती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। राम कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रम्या का प्लान कुछ और ही था। वो राम से कहती है कि मैसूर के कामाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर रक्षिता काम करती है और तुम्हें अगले 3 महीने में ही उसे अपने प्यार की जाल में फंसाकर उसे लेकर उसके घर से भागना होगा। और अगर तुम बिना कोई सवाल किए इस टास्क को पूरा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। रम्या से शादी करने के लिए राम ये चैलेंज कबूल कर लेता है और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। राम रम्या से कहता है कि तुमने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, मैंने तो सिर्फ 2 महीने में ही कर दिया, तो अब बताओ शादी कब करनी है। लेकिन रम्या कहती है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं रक्षिता और राहुल की शादी तुड़वाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। शादी की वजह से राहुल के पापा उसे कहीं जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब शादी टूटने के बाद माइंड फ्रेश करने के बहाने राहुल वैकेशन का बहाना बना के रसिया चला जाएगा और मैं भी अपने घर वालों से छुपकर रसिया चली जाऊंगी और फिर वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद रम्या उसे छोड़कर राहुल के साथ चली जाती है, लेकिन रम्या की बातों से राम को बहुत बड़ा झटका लगता है। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि रम्या जैसी लड़की के लिए उसने रक्षिता को धोखा दिया और अब मैं उसका सामना कैसे करूंगा। तभी राम को उसके पापा का कॉल आता है जो कि एक लॉयर भी है। राम रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं रक्षिता को सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ कैसे करूँगा। तब राम के पापा उससे कहते हैं कि यह पूरी दुनिया ही झूठ पर चल रही है, इसलिए तुम्हें पहले उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, बाकी सच बताना है या नहीं ये बाद में देख लेंगे। राम अपनी आंटी के घर वापस आ जाता है। राम रक्षिता को सच बताना चाहता था, लेकिन उसकी आंटी उसे रक्षिता का एक लेटर देती है जिसमें राम को पता चलता है कि रक्षिता भी प्रेम नाम के एक डॉक्टर से प्यार करती है और बस स्टॉप पर फाइट करते हुए देखने के बाद उसने भी अपने घर से भागने के लिए ही राम का इस्तेमाल किया था। मतलब कि राम को दोनों लड़कियों ने एक साथ एक ही दिन धोखा दे दिया था। दूसरी तरफ एमएलए और बिल्डर सेट्टी दोनों अपने आदमियों के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं और दोनों लड़कियों से धोखा खाने के बाद राम मायूस होकर एक पार्क में बैठा होता है। इधर दोनों एक साथ राम को देख लेते हैं। वो राम को बीच सड़क पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं और इन दोनों के अलावा अचानक से एक इंस्पेक्टर भी उनके बीच में आ जाता है और वो भी राम का पीछा करने लगता है और उन तीनों से बचते हुए राम एक चलती हुई बस में चढ़ने के लिए जाता है। तब एक लड़की बस के अंदर से उसे अपना हाथ देने लगती है, लेकिन 2 लड़कियों से धोखा खाने के बाद राम ने अब लड़कियों से दूर रहने का फैसला कर लिया था, पर जान बचानी थी, इसलिए वो उस लड़की की हेल्प से बस में चढ़कर भाग जाता है। इसके बाद वो अपने पापा के कहने पर चिकमंगलुरु में अपने पापा के एक दोस्त सूर्य नारायण के पास चला जाता है। चिकमंगलुरु में सूर्य नारायण एक बहुत बड़े टी स्टेट का मालिक होता है और वो राम को अपने यहाँ हिसाब देखने के लिए नौकरी पर रख लेता है। दूसरी तरफ एमएलए और बिल्डर सेट्टी दोनों पूरे मैसूर में राम को ढूंढ रहे होते हैं। उनके अलावा ये इंस्पेक्टर भी किसी पर्सनल रीजन की वजह से राम को ढूंढ रहा होता है। फोन की कॉल डिटेल से इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि राम चिकमंगलुरु में है और वो राम को ढूंढने के लिए यहाँ भी पहुंच जाता है। इधर राम रात में सूर्य नारायण के घर पर खाना खा रहा होता है। तभी सूर्य नारायण की बेटी राधिका भी वहां आ जाती है। राधिका वही लड़की थी जिसने राम को उस बस में चढ़ने के लिए हाथ दिया था। राम उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन राधिका भी अपने चाय पत्ती के खेतों में जाती है। तब वो देखती है कि एक मजदूर आदमी बीड़ी पी रहा होता है। राधिका उस आदमी को देखते ही उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि आपको पता है कि ये बीड़ी आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। राधिका उस मजदूर से उसकी सारी बीड़ी ले लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खेत
खेत में काम करने वाली सभी लड़कियों के साथ मिलकर वही बीड़ी फूंक रही होती है। तभी राम भी वहां आ जाता है। राम को देखते ही खेतों में काम करने वाली सभी लड़कियां भाग जाती हैं। राम राधिका को धमकी देता है कि मैं यह सब कुछ सूर्य नारायण को बता दूंगा। राधिका कहती है कि फिर मैं भी बता दूंगी कि तुमने कुछ बड़ा कांड किया है, इसलिए मैसूर में गुंडे और पुलिस वाले सब तुम्हें दौड़ा रहे थे। इसके बाद दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के राज को राज ही रखेंगे और इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन राम हमेशा ही राधिका से दूर भागने की कोशिश करता है और आखिरकार परेशान होकर एक दिन राधिका उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम हर वक्त मुझसे दूर क्यों भागते हो। तब राम उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है, जिसे सुनकर राधिका को भी उसके ऊपर तरस आ जाता है कि बेचारा दो लड़कियों ने इसे एक ही दिन में धोखा दे दिया है। अगले दिन राम चाय पत्ती के खेतों में होता है और तभी राधिका भी वहां आ जाती है और वो राम को प्रपोज कर देती है। लेकिन राम उसे मना करके चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस दौरान राधिका बार बार राम को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन राम नहीं मानता और एक दिन राधिका उससे कहती है कि कल मैं पहाड़ी पर तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी और अगर तुम मेरे प्यार को कबूल करोगे तो कल हमारी पहली डेट होगी, नहीं तो मेरा आखिरी दिन होगा। अगले दिन राधिका की जिद पर राम उसे समझाने के लिए पहाड़ी पर जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका मानने को तैयार ही नहीं होती। मजबूर होकर राम उसे छोड़कर जाने लगता है और यह देखकर राधिका पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन राम उसे बचाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन अब राम अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बताता है। उसके पापा कहते हैं कि सारी लड़कियां रक्षिता और रम्या के जैसी नहीं होती, तुम्हें उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जहां तक केस का सवाल है, मैं तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हारा केस भी खत्म करवा दूंगा। फाइनली अब राम राधिका के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। राधिका और उसकी फैमिली भी शादी के लिए मान जाती है और वो लोग कुछ दिन बाद मैसूर जाकर शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बीच चिकमंगलुरु में ही हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे राम के ठिकाने का पता चल जाता है। वो राम को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है और राम से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। यह सुनकर राम और भी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल इंस्पेक्टर की वाइफ राम के पास योगा की ट्रेनिंग करने के लिए आती थी और वो इंस्पेक्टर के एक फ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर को लगता था कि राम ने ही उसे भगाया है और इसीलिए इंस्पेक्टर अब भी उसके पीछे पड़ा था। सच्चाई जान लेने के बाद इंस्पेक्टर राम को छोड़कर वहां से चला जाता है और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मैसूर में राम और राधिका की शादी हो रही है। लेकिन जैसे ही राम राधिका को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तभी एमएलए और बिल्डर सेट्टी दोनों वहां आ जाते हैं और शादी रोकने की बात करते हैं। इसके बाद रक्षिता और फिर रम्या भी वहां आ जाती हैं। वो भी राम की शादी रोकने के लिए कहती हैं और वो दोनों राम से शादी करने के लिए जिद करने लगती हैं और यहाँ बहुत कॉमेडी होती है। लेकिन अंत में राहुल और प्रेम के साथ राम के पापा भी वहां आ जाते हैं और फिर सबकी गलतफहमी दूर कर दी जाती है। एमएलए और बिल्डर सेट्टी दोनों को पता चल जाता है कि उनकी बेटी यानी कि रम्या ने राहुल और रक्षिता ने डॉक्टर प्रेम से शादी कर ली है और आखिर में राम भी राधिका से शादी कर लेता है। वैसे रम्या और रक्षिता ने जिस मोमेंट पर राम को धोखा दिया था, वो मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन स्टोरी में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।